देखिए, ये एक घरेलू औरत की लड़की थी और इसके वालिद यानी इनके पिता फ्रीडम फाइटर थे। लखनऊ के रहने वाले थे वो, और ये 2 बहनें थीं। तो इसके पिता रहमतुल्लाह को अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया था। तो इसकी मम्मी और इसकी बहन ये दहशत खा गई, और साथ में ये बुलबुल भी। 2 बहनों में ये दहशत खा गई और उन्होंने अपनी अम्मी को, अपनी माँ को ये कहा कि भाई हम यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ तो हमें भी कत्ल कर देंगे। 1869 में ये पानीपत में आए, और पानीपत में लखनऊ से ऐशबाग में ये रहते थे। लखनऊ से अपने मामू के यहाँ मेरठ में आए, जो बुलबुल के मामू थे, मामा, और वो अपने भाई के घर ठहरे मेरठ में। मेरठ से ये पानीपत में इनकी माँ दोनों बहनों को लेकर के पानीपत में यहाँ जो तवाइफ मोहल्ला था, अंसार बाज़ार में जिसको कहते हैं, उस वक्त था तवाइफ मोहल्ला। तो उसमें उसको अपना घर चलाने के लिए, अब रिश्तेदार कितना कब तक बिठा के इसको खिलाएंगे, घर चलाने के लिए उसने एक बाज़ार नीचे, जो तवाइफ बाज़ार था उस वक्त, रंडी बाज़ार कहते थे, जो आज सुभाष बाज़ार के नाम से मशहूर है। इस बाज़ार में जो पेशा करने वाली औरतें थी वो यहाँ पर कोठों पे बैठती थी, और पानीपत, करनाल और दूसरे शहरों के लोग अपने मनोरंजन के लिए यहाँ उन तवाइफ़ों के पास आते थे। तवाइफ़ें भी 2 टाइप की होती थी, एक गाना बजाना करने वाली और एक पेशा करने वाली। तो ये गाना बजाना के साथ साथ इनके पास, इसकी मम्मी के पास, बुलबुल की मम्मी के पास, इसने कई लड़कियां इकट्ठे कर ली और इसका कोठे का काम बढ़िया अच्छा चलने लगा। बुलबुल बहुत हुस्न जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, और इतना नूर बरसता था उसका कि उसको वो कोठे पे जब आने लगी तो उसकी माँ ये कहने लगी, बेटी तू मत आया कर यहाँ पर, और तू इस पेशे से दूर रह। आहिस्ता आहिस्ता किसी की निगाह उसके ऊपर पड़ी, और उसने कहा, भाई किसी भी तरीके से बुलबुल को आना शुरू कर दो और आपका बहुत अच्छा काम चलेगा। पानीपत का ज़िला 1857 में पानीपत ज़िला टूट चुका था, क्योंकि पानीपत के हिंदू मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत अपना सहयोग दिया, और अंग्रेज़ों ने पानीपत ज़िले को तोड़ करके करनाल बना दिया। अब करनाल के और पानीपत के भी मुसलमान हिंदू लोग वहाँ जाते थे तवाइफ के पास। तो एक अंग्रेज़ को, मिस्टर हडसन, यहाँ पर करनाल ज़िला के जो उस वक्त डिप्टी कलेक्टर कहा जाता था, उसको पता चला उसकी मशहूरी का, उसके हुस्न का, उसकी बातों का पता चला। तो बिना बताए और बगैर किसी किस्म के खबर के, और वो पता लगा कि भाई ये कोठा बुलबुल का है। बुलबुल ने अपने कोठे के सीढ़ियों के ऊपर, जिसे जिन्ना भी कहते हैं, सीढ़ियों के ऊपर, अपने सीढ़ियों के दरवाजे के, जो लकड़ी का दरवाज़ा था, उसके ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था, इस कोठे पर अंग्रेज़ों का आना मना है, मुमानियत है, यानी मना है। अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने मनाही लिखी हुई थी। पर जैसे उसने अंग्रेज़ डिप्टी कलेक्टर ने तारीफ़ सुनी थी, वो सुन करके यहाँ आया, और आ करके उसने बगैर बताए ऊपर देखा, भाई बुलबुल की माँ पीढ़े पे बैठी है सदी जदी, और अंग्रेज़ जैसे ही आया सीढ़ियों पे खटपट चढ़ करके, तो उसकी बुलबुल की माँ ने बड़ी तरीके से काम लिया, बड़ी सहनशीलता से काम लिया, और डिप्टी कलेक्टर ने बताया कि भाई हम टूटी फूटी हिंदी भाषा में हम झीला करना का ढेफे का लगता है, इस तरीके से, ये तो मैं बनावटी बात बता रहा हूँ, पर वो बोल नहीं सकते थे हिंदी। उन्होंने बड़े इज़्ज़त के साथ मसनद पे बिठाया, कालीन पे बिठाया, और ठंडे पानी पिलाने के बाद शरबत पिलाया, और लड़कियों को इशारे से बुला करके, आँख के इशारे से बुला करके लड़कियों को कह दिया, भाई तुम सारी इकट्ठी होकर के, और ये जो कपड़े धोने वाले सोटे होते हैं, सोटे जिसको कुत्का भी उस वक्त बोलते थे, वो इकट्ठे करके अपने अपने सारे सोटे उठा लो और इसको बरसाओ और इसको मार दो यहाँ पर। उन्होंने ऐसे ही किया। अब वो मशगूल था बुलबुल की माँ के साथ, उन्होंने पीछे से और इतने सोटे बरसा दिए, अकेला था, संभल सका नहीं, और बेहोश होकर के गिर गया। जब वो बेहोश होकर के गिर गया
उन लड़कियों ने को कहा बुलबुल की माँ ने कि भाई अब इसके हाथ पांव बांध करके इसको सीढ़ियों से नीचे लुढ़का दो बाज़ार में। वो मर गया, वो वहाँ नीचे लुढ़क गया और पड़ा रहा कई घंटों। पुलिस भी बहुत देर बाद आई और कई घंटों तक वो पड़ी, इसकी बॉडी पड़ी रही। तो पता लगा भाई ये करनाल के डिप्टी कलेक्टर हैं। इस दौरान जो दूसरी तवाइफें थी वो भी अपने कोठे छोड़ छोड़ करके भाग गई। इधर बुलबुल की माँ को भी ये कहने लगे भाई तुम भी, उसके जो रसोइये वगैरह थे भाई बुलबुल आप भी यहाँ चले जाओ, दोनों लड़कियों को ले जाओ, बाकी लौंडियाँ तो चली गई हैं, तुम भी इनको लेकर के चले जाओ। कि नहीं, मैं इस कोठे को छोड़ करके नहीं जाऊँगी। मैंने मेरे हस्बैंड को यानी मेरे मियाँ को इन अंग्रेज़ों ने ही मारा था और आज मैंने बदला ले लिया है और मैं यहाँ ही गिरफ़्तार होंगी। और उसने बुलबुल को जैसे वहाँ उसके पीढ़े पे अपने पास बिठा करके और पुलिस ने गिरफ़्तार किया बुलबुल को। और बुलबुल का माँ एक साइड होगी, अंग्रेज़ों ने बुलबुल की माँ को छोड़ दिया और इसको गिरफ़्तार करके फिर वो मुकदमा सेशन कोर्ट में चला। बहुत सारे अच्छे लोगों ने जो उनके चाहने वाले थे बुलबुल के, उन पानीपत के और करनाल के, उन्होंने 4 वकील किए जो दिल्ली से स्पेशल लाए जाते थे। तो वहाँ मुकदमे में जब उसका आखिरी वक्त आया गवाहियों का, तो जिला मजिस्ट्रेट ने भी ये कहा कि भाई बुलबुल रात को तुम मेरे पास आ सकती हो। वो ये कहा कि मजिस्ट्रेट साहब जो हालात हडसन के हुए हैं वो हालत आपके भी बन जाएंगे, तुम मुझे ऐरा गैर ऐरी गैरी तवाइफ ना समझो। हम अंग्रेज़ों के दुश्मन हैं, अंग्रेज़ों ने ही मेरे वालिद को ख़त्म किया था लखनऊ में और आज अब हमें बदला मिल जाए। अगर आप चाहते हो अपनी मौत तो मुझे अपने घर बुला लिए और मैं आपका वो हालत कर दूंगी जो डिप्टी कलेक्टर का हुआ। इतना बात सुन के उसके होश उड़ गए और 5-7 दिन बाद उसको सजाए मौत की सज़ा ऑर्डर सुना दिया। तो यहाँ पानीपत में जो आज जिसको हैदराबादी अस्पताल कहते हैं, ये मुसलमान सक्कों का कब्रिस्तान था। इसको सक्का कौम एक जो पानी छिड़कने वाली होती है, चमड़े की मश्क रखते हैं, उस पानी में भर के और लोगों के घर में पानी, अमीर घरों के लोगों में घरों में पानी वो भरा करते थे। तो उनके यहाँ सक्कों के उस कब्रिस्तान में उसको यहाँ रात को 12 बजे फांसी पे लटका करके और यहाँ से उठा करके यहाँ महदूद लारी के कब्रिस्तान में जहाँ किसान भवन बना हुआ है, इस जगह पे उसको, ये शियाओं का कब्रिस्तान था, यहाँ शिया कब्रिस्तान के अंदर उसको दफन किया था। ये 1899 की बात।